हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय जेके निटिंग चैनल। चलिए आज फ्रेंड्स बनाकर के बताऊंगी आपको इस कलर से बहुत ही प्यारी सी टोपी, जिसे आप जो है कोई भी किसी भी एज ग्रुप के लिए बना सकते हैं और कोई भी इसे बना करके रेडी कर सकता है, क्योंकि ये बनाना बहुत आसान है इसे। तो इसको बनाने के लिए देखिए, ये मैंने जो है प्लाई वाली वूल ली है। इस तरह से ये वूल आती है, देखिए 3 प्लाई की वूल है। इस तरह से ये 3 प्लाई में वूल जो है आती है और इस तरह के गोलों में आती है ये। और 10 नंबर की इसमें सिलाई यूज करूंगी, क्योंकि ये वूल जो है मोटी नहीं है, ज्यादा बारीक है। तो सबसे पहले हमने इस वूल से इस तरह से करते हुए 5 फंदे डालने हैं अपनी सिलाइयों के ऊपर। इस तरह से एक फंदा जो तो ये हो गया, और दूसरा ये 2 3 4 और ये 5। तो सिर्फ हमने 5 फंदों से स्टार्ट करना है। देखिए, चाहे आप 5 फंदों से स्टार्ट कर लीजिए, चाहे आप जो है 5, देखिए 6 7 फंदों से स्टार्ट कर लेते हैं। 7 फंदों के साथ हम इस टोपी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो जालियां हैं इसमें वो 6 जालियां आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने 7 फंदे डाले। उसके बाद देखिए, हमने एक सिलाई जो है पूरे फंदे, हमने 7 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। देखिए, इस तरह से करते हुए 7 फंदे हम उल्टे बनाएंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि उल्टे साइड से हमारी जो है रो आ रही है फंदे डालने के बाद। तो हम 7 फंदों को हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे। 6 और ये लास्ट वाला 7। 7 फंदों को उल्टा बनाने के बाद अब आ जाइए सीधी साइड में। सीधी साइड में देखिए, ये हमारे पास 7 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक फंदा हम इस तरह से उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और दूसरा फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे। यहाँ पे हमारी एक जाली बन जाएगी। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये दूसरा फंदा बुनेंगे, यहाँ पे दूसरी जाली बन गई। फिर धागा अपनी तरफ, तीसरा फंदा, तो यहाँ पे तीसरी जाली बन गई। फिर धागा अपनी तरफ और ये चौथी जाली। फिर धागा अपनी तरफ, 5वीं जाली। फिर धागा अपनी तरफ और लास्ट वाला फंदा बुनेंगे तो 6ठी जाली हमारी बन करके कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से इस तरह से स्टार्ट होगा। अब रॉन्ग साइड वाली कोई भी रोज होगी हमारी, वो हमने उल्टे उल्टे ही बनानी है, मतलब कि पूरे फंदे हम उल्टे बनाएंगे। जाली वाला फंदा भी हम बुन करके इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए, ये हमारा जाली वाला फंदा है, तो इसे भी हम बुन करके कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह से आपने जो है जालियां बनाते हुए जाना है, जब तक हमारी जो है कैप की लंबाई पूरी नहीं होगी। तो इस तरह से हमने बनाना है। अब थर्ड रो पे देखिए, ये हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा तो है जो उल्टा हमने इस तरह से उतारा था, तो अब इसके साथ जाली वाला फंदा भी हम बुनेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 फंदे हो गए। फिर यहाँ पे जाली डालनी है और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर यहाँ पे जाली डालनी है, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। मतलब कि पहले एक फंदे के बाद में जाली डाली थी, अब जो है 2 फंदों के बाद जाली डालनी है इस तरह से। देखिए, 2 फंदे फिर से इस तरह से, देखिए फिर जाली और 2 फंदे। अब देखिए, यहाँ पे हमने 2 के बाद जाली डाली है, तो यहाँ पे हमने 1 के बाद ही जाली डालनी है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पे 6 जालियां फिर से हो गई हैं। अब फिर रॉन्ग साइड वाली हमारी पूरी रो जो है वो उल्टे ही बनेंगी इस तरह से।
उल्टे उल्टे फंदे बनाते हुए हम जाएंगे इस तरह से। ये जाली वाला फंदा हो गया और 2 फंदे हमने सीधे बनाए, ये हमारा जाली वाला फंदा हो गया। फिर 2 फंदे हम इस तरह से नॉर्मल बुनेंगे, फिर जाली वाले फंदे को भी बुनेंगे। तो जाली वाले फंदे को साथ मिलाते हुए हमारे फंदे जो हैं बढ़ते हुए जाएंगे। अब एक रो में आपको और बता देती हूँ, तो आपने इसी तरह से आपने आगे आगे बनाते हुए जाना है। जिस किसी के लिए बना रही हैं आप उसे उसमें जो है जालियां, अगर आप बड़ी टोपी बना रहे हैं तो जालियां भी ज़्यादा बनाइएगा ताकि हमारे फंदे जो हैं पूरे हो सकें और हमारे सिर की गोलाई जो है पूरी आ सके। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जालियां बन रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 1 फंदा था, फिर 2 हुए, अब 3 फंदों के बाद हमारी जाली बनेगी। देखिए इस तरह से 1 2। अब ये जाली वाला जो फंदा है उसे भी हम बनाएंगे और जाली हम इस तरफ बनाएंगे यहाँ पे। फिर 1 2 और ये 3। फिर यहाँ पे जाली बनेगी इस तरह से। धागे को अपनी तरफ किया और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर जहाँ पे जाली बनेगी धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे इस तरह से। फिर धागे को अपनी तरफ, जहाँ पे जाली बनेगी और 3 फंदे सीधे आएंगे। तो इस तरह से जालियों से हमारे फंदे जो हैं बढ़ते हुए जाएंगे इस तरह से। लास्ट में हमारे पास जाली आएगी तो 1 फंदा हम इसके साथ बुनेंगे। तो इस तरह से देखिए जाली जो है बढ़ती जा रही हैं हमारी इस तरह से, देखिए यहाँ पे, और फंदे भी जालियों के हेल्प से बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हमें इसी तरह कंटिन्यू करते हुए जाना है और अपना जो है लंबाई इसकी पूरी करनी है। तो मैं पूरी लंबाई कर लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। आगे कैसे बनाना है इसको वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है 15 जालियां बना ली हैं। यहाँ से आप काउंट करेंगे पहली जाली से इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये जो फर्स्ट वाली जाली है ये भी हमने काउंट करनी है यहाँ से। देखिए यहाँ से आप काउंट करेंगे इस तरह से। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये वाली हमारी 15। तो 15 जालियां हमने बना करके, अब इसमें कोई भी जाली नहीं हमने बनानी है। सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। 15 या 20 सिलाइयां हम जो है सीधा और उल्टा इस तरह से हमने बुनना है। 15 या 20 सिलाइयां आप जो है बुन लीजिए। 15 सिलाइयां बना करके पहले देखते हैं कितना बड़ा हमारी जो है टोपी का हिस्सा होता है। तो उसके बाद अगर हमें छोटा लगे तो इसे हम जो है 5 सिलाइयां और बनाएंगे। तो इस तरह से हमने अब जाली यहाँ पे नहीं बनानी है, इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए ही जाएंगे हम। देखिए यहाँ पे जाली अब नहीं बनाएंगे, सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये सिलाई में बना करके फिर आपको फंदे जो है गिन करके बताऊंगी कि हमारे पास जो है टोटल फंदे हमारे कितने हैं। तो इन्हीं फंदों को लेकर के हमने अब सीधा सीधा बुनते हुए जाना है इस तरह से। सीधा, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनना है। तो ये पूरी सिलाई मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर नेक्स्ट सिलाई में आपको बताती हूँ कि फंदे हमारे कितने हुए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह की मैंने सिलाई में जो है इन सभी फंदों को कर लिया है। एक सिलाई डाली है, उसके बाद एक उल्टी बनाई है। तो टोटल हमारे पास फंदे जो हैं, देखिए 7 फंदों से हमने स्टार्ट किया था, 15 हमने जालियां बनाई, तो 6 हमारी कलियां हैं। अगर हम 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 फंदे हमारे ये बनेंगे और 7 फंदे ये हैं। तो टोटल हमारे पास जो है 97 फंदे हैं। तो इन्हीं 97 फंदों को हम जो है बुनते हुए जाएंगे इस तरह से। आप देखेंगे और इस तरह से हमारा जो है टोपी की शेप बनेगी ऊपर से। देखिए इस तरह से गोलाई बनेगी यहाँ पे। और अब हमने इन फंदों को बुनते हुए जाना है सीधा और उल्टा। 15 सिलाइयां हम बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें जो है
अगर हमें जो है थोड़ी लंबाई कम लगी तो इसमें और सिलाइयाँ जो है हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने 15 सिलाइयाँ इस तरह से सीधी तरफ से सीधी बनानी है और उल्टी तरफ से हमने उल्टी बनानी है। तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो है ये कैप बहुत ही अच्छी तरह से आएगी। न्यूबॉर्न बेबी से लेके 2-3 मंथ के बच्चे को ये कैप आसानी से आएगी। तो अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपने जालियां भी ज़्यादा बनानी है, और ये जो सिलाइयाँ हम सीधी और उल्टी बना रहे हैं आपने वो सिलाइयाँ भी जो है ज़्यादा बनानी है, ताकि हमारे बच्चे के सिर के लिए अच्छी तरह से आ सके। इस तरह से हमने सीधा सीधा बुनते हुए 15 या 20 सिलाइयाँ 15 सिलाइयाँ हम बना करके देखते हैं कि आगे हमने कितना बनाना है उसको। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है 15 लाइंस हमने यहाँ पे बना ली है, तो 15 जालियाँ हमने यहाँ पे बना ली हैं, 15 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे बनाई हैं, मतलब कि सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से हमने उल्टा बनाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इन 97 फंदों के हमने जो है 3 हिस्से करने हैं। तो एक फंदा हमारे पास ज्यादा होगा, उसे हमने बीच वाले हिस्से में रखना है, मतलब कि 33 स्टिचेस हमने बीच वाले हिस्से में रखने हैं, 32 इस साइड में आएंगे, 32 हमारे इस साइड में आएंगे। तो यहाँ पे हमने 32 स्टिचेस को इस तरह से बुनना है। देखिए पहली रो हम इस तरह से बुनेंगे, रॉन्ग साइड से हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। 32 स्टिचेस हम इस तरह से सीधा बुन करके कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 32 हमने इस साइड में बुन लिए। इन बाकी फंदों को हम ऐसे ही यहाँ पे रहने देंगे। अब यहाँ से देखिए एक फंदा हम इस तरह से उतारेंगे और 2 फंदों का हम एक करेंगे। देखिए इस तरह से करने के बाद 2 फंदों को इस तरह से उतारा, 2 का 1 किया, और बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम सीधी सीधी सिलाइयाँ दोनों तरफ से बुनेंगे। इन्हीं 32 स्टिचेस को हम इस तरह से बुनेंगे। सबसे पहले हमने एक फंदा उतारा, 2 का 1 किया, फिर आगे देखिए हम कैसे बनाएंगे। इस सिलाई को हम पूरा करेंगे लास्ट के 3 फंदे रहने तक, इसे सीधा बुनेंगे इस तरह से। देखिए और इसी तरह से हमने दूसरे 32 स्टिचेस को दूसरे भाग में इसी तरह से बुनना है। देखिए लास्ट में हमारे पास जो है 3 फंदे हैं, तो इन 2 फंदों को हम इस तरह से बुनेंगे 2 का 1 करते हुए, और इस फंदे को हम इस ऐसे ही बुन देंगे। अब दूसरी साइड से पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे, उसमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है, तो हम पूरी सिलाई इस तरह से बुन लेंगे। अब देखिए दूसरी बार फिर से हम वही करेंगे। इसे उतारा, इन 2 फंदों का 1 किया इस तरह से, 2 का 1 किया, फिर हम सारी सिलाई पूरी यहाँ तक वैसे ही बुनेंगे, इन 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हमने जो है, जब हमारे पास 6 या 7 फंदे रह जाएंगे वहां तक हमने इसे घटाते हुए जाना है दोनों साइड से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने देखिए इस तरह से इन 32 फंदों को लेकर के यहाँ से देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है 8 फंदे रहने तक। आप चाहें तो 6 फंदे रहने तक भी बना सकते हैं, मतलब कि दो फंदे हम आप इसमें से और कम कर सकते हैं अगर आपको बारीक पट्टी चाहिए। तो मैंने जो है ये 8 फंदे रहने तक जो है बनाया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन मैंने बना करके यहाँ पे कंप्लीट किया है 8 फंदों तक। तो इन 8 फंदों को लेकर के हमने सीधी पट्टी बनानी है। गले के ऊपर बांधने के लिए हमने इस तरह से इन्हीं 8 फंदों को लेकर के बुनना है। अब इसमें कोई भी फंदा अब घटाना नहीं है।
इस तरह से हमने इस पट्टी को बुनते हुए जाना है। जितनी आपको लंबाई में पट्टी चाहिए उतनी आपने इसको बुन लेना है, उतनी लंबाई में इन्हीं 8 फंदों को लेकर के। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने जो है इतनी लंबी पट्टी बनाई है और अब यहाँ से हमने फंदों को बंद करना है। वो देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ एक फंदा बनाया और 2 का हम एक करेंगे। अगर चाहें तो आप एक ही साथ सब सारे फंदों को बंद कर सकते हैं। 2 का एक, फिर हम 2 फंदे बुनेंगे सीधे, फिर लास्ट में 2 का एक करेंगे इस तरह से। अब हमारे पास जो है 2 4 6 फंदे रह गए हैं। अब हमने इस सिलाई को पूरा सीधा बुनना है, इसमें कोई फंदा नहीं घटाना है। इन 6 फंदों को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे और दूसरी बार फिर हम इसी तरह से करेंगे। एक फंदा उतारा, इन 2 फंदों को इकट्ठा बुना इस तरह से, 2 का एक। फिर ये जो 2 फंदे हैं इन 2 का एक करेंगे इस तरह से। अब इन 4 फंदों को हम बुनेंगे पूरा सीधा सीधा इस तरह से। अब हमारे पास 4 फंदे हैं तो इन 2 फंदों को इस तरह से इकट्ठा बुनेंगे, 2 का एक और इन 2 का एक। अब है हमारे पास 2 फंदे, तो 2 फंदों को हम इस तरह से लास्ट में इकट्ठा बुन करके इस तरह से निकालेंगे। इस वूल को यहाँ से हम काट देंगे। तो ये हो गया हमारा नीचे की साइड से इस तरह से इस पट्टी को हमने बंद कर दिया है। अब देखिए दूसरी साइड में सेम बिल्कुल वैसे ही हमने बनाना है जैसे हमने यहाँ से बनाया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने दूसरी साइड में भी सेम बना लेना है। अब देखिए दोनों साइड हमने बना ली है। देखिए इस तरह से आगे हमारी कैप दोनों साइड से इस तरह से बनाने के बाद इस तरह से आप देखेंगे तो ये हो गई हमारी टोपी की शेप जो है रेडी। अब हमने यहाँ से इसकी सिलाई करनी है इस तरह से लेके यहाँ तक। इसको सिलना मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हमने जो बीच वाले फंदे रखे हैं, देखिए दोनों साइड से तो हमने इस तरह से बना लिया। अब हमने बीच वाले फंदों पे फ्लैप बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे, इस तरह से देखिए। यहाँ से हम इस तरह से बनाना स्टार्ट करेंगे इसको। सीधा सीधा सारे फंदों को फर्स्ट साइड से, पहली रो है हमारी, इसे हम इस तरह से बनाएंगे। पहली रो पूरी हम लास्ट के 2 फंदे रहने तक इस तरह से सीधा बनाएंगे इसको। देखिए इन 2 फंदों को हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब यहाँ से वापस जाएंगे। देखिए यहाँ से वापस जाएंगे और पूरी सिलाई हम उल्टे फंदों की बुनेंगे रॉन्ग साइड से। मतलब कि 2 फंदे हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं, बाकी लास्ट में यहाँ पे 2 फंदे रहने तक हमने जो है बीच वाले फंदों को बुन देना है इस तरह से। तो दोनों साइड से हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे।
इस तरह से देखिए 2 फंदे हमने यहाँ पे भी छोड़ देने हैं। यहीं से हम वापस जाएंगे, ये 2 फंदे छोड़ दिए, यहाँ से हम वापस फिर से जाएंगे देखिए इस तरह से। फिर लास्ट वाले 2 फंदे फिर से छोड़ेंगे, मतलब कि पहले 2 फंदे छोड़े हैं, फिर हम 4 फंदे छोड़ेंगे दूसरी बार। देखिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसी तरह से आपने 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाना है, हर एक सिलाई में आते हुए इस तरफ, जाते हुए दूसरी तरफ। देखिए पहले हमने 2 फंदे छोड़े थे, अब हम 4 फंदों को छोड़ देंगे इस तरह से। देखिए पहले 2, फिर हम 4, और यहीं से हम वापस कर जाएंगे और फिर यहाँ से उल्टी रो बुनेंगे, और यहाँ से हमने फिर से 2 फंदे पहले छोड़े, अब 4 छोड़ करके यहाँ तक हमने बुनना है। इसी तरह से 2-2 फंदे हर बार छोड़ते हुए जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 फंदे हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं 2-2 करके। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, और 10 फंदे हमने इस तरफ छोड़े हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। अब देखिए बीच में हमारे पास कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13 फंदे हैं। इन 13 फंदों को देखिए हमने कैसे बुनना है। 13 फंदों को बुनने के बाद जैसे जैसे हमने 2-2 फंदे छोड़ते हैं आए हैं, जैसे हम उसी तरह से हमने 2-2 फंदे उठाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से इन 13 फंदों को बुनने के बाद इस तरह से इन 2 फंदों को भी हम अब साथ में लेके जाएंगे, लेकिन जहां से हम फंदा उठाएंगे ताकि जो है इस तरह से दिखे, इस तरह से, ताकि हमारा जहां पे जुड़ा रहे, होल ना बने। फिर यहां से वापस जाएंगे और अब इन 2 फंदों को भी साथ में लेंगे और 13 फंदों को भी साथ में लेंगे। मतलब कि जो हमने 2-2 फंदे छोड़ते हुए आए थे हम, उसी तरह से 2-2 फंदों को उठाते हुए जाना है। अब ज्वाइंट करते हुए इसके साथ जो है लेते हुए जाना है इन 2-2 फंदों को साथ में इस तरह से। देखिए यहाँ से ये वाला फंदा उठाया और इन 2 फंदों को हम 2 का 1 बनाया और ये दूसरा फंदा है। तो इस तरह से यहाँ से वापस जाएंगे। अब हमारे पास देखिए 2, 4, 6, 8 फंदे रह गए। 2 हमने इस तरफ से साथ में ले लिए, 2 हमने इस तरफ से साथ में लिए। अब यहीं से वापस जाएंगे, फिर हम इन 7 सभी फंदों को सीधा बुनते हुए जाएंगे और लास्ट वाले जो 2 फंदे हैं उन्हें भी हम लेंगे। नेक्स्ट 2 फंदे जो हमने छोड़े हैं उन्हें भी हम साथ लेंगे। देखिए इस तरह से एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आपने उसी तरीके से 2-2 फंदों को साथ लेते हुए जाना है। देखिए ये लास्ट वाला फंदा बुना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जहाँ पे इस तरह से इन 2 फंदों को लेते हैं तो यहाँ पे बड़ा सा होल बन जाता है, तो इसलिए हमने जो है यहाँ से एक फंदा उठाना है और इन 2 फंदों को, जो उठाया हुआ फंदा है और जहाँ से एक छोड़ा हुआ फंदा है, उन 2 को इकट्ठे बुन देना है और इसे भी साथ लेना। देखिए यहाँ पे होल नहीं बनेगा इस तरह से। तो अब यहाँ से फिर से वापस जाएंगे और सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। देखिए और लास्ट वाले जो है 2 फंदे नेक्स्ट फिर से हमने ले लेने हैं इस तरह से। देखिए उल्टी साइड से इस तरह से आएंगे ये। अब देखिए यहाँ पे जो है ये 2 फंदे हैं, ये नेक्स्ट 2 फंदे हैं, इन्हें भी हम उसी तरह से लेंगे। यहाँ से ये वाला फंदा उठाएंगे, ये वाला, और 2 को इकट्ठा बुन देंगे। ये उठाना हमने इसलिए है ताकि हमारा यहाँ पे होल ना बने, बस इसलिए उठाना है हमने। यहाँ से वापस जाएंगे, फिर से हमने इन 2 फंदों को लेना है, फिर अगली बार 2 फंदों को लेना है। उस तरह से हमने 2-2 फंदे लेते हुए जाना है। तो मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लैप जो है इस तरह से बन चुका। देखिए 2-2 फंदे करते हुए पहले हम छोड़ते गए, फिर उसको साथ लेते गए, तो इस तरह से डबल फ्लैप बन गया है।
अब हमने इन सारे फंदों को बंद करके इसकी सिलाई करनी है। इन सभी फंदों को हम यहाँ पे बाइंड ऑफ करेंगे इस तरह से। इस तरह से सभी फंदों को हमने बाइंड ऑफ करके फिर इसको सिल देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जो है, हमने सभी फंदों को यहाँ से बंद कर करके इसको इस तरह से सुई में डाल लिया है धागे को। अब यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे इस तरह से। जैसे आपको सही लगे उस तरह से आपने इसको सिल लेना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें इसको इस तरह से करते हुए सिल लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा फ्लैप जो है सिल चुका है। देखिए ऊपर से इस तरह से आया है। देखिए कितनी परफेक्ट जो है गोलाई आई है इसकी। अब हमने इसको इस तरह से रखना है और यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको यहाँ तक सिलना है। देखिए इस तरह से पकड़ के ये वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे। यहाँ से लेके इस तरह से हमने इसको सिल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके हमने जहाँ तक सिला है इसको, देखिए यहाँ तक, यहाँ से हमारी कटाई शुरू होगी दोनों साइड्स की। यहाँ तक हमने इसको सिल देना है। तो इस तरह से हमारी जो है कैप बन करके रेडी हो गई है। इस तरह से देखिए ये फ्लैप आ गया हमारा। बहुत ही प्यारी सी कैप जो है बनती है इस तरह से। तो इस कैप को आप जो है जल्दी जल्दी से बना करके रेडी कर सकते हैं। कम से कम इसको मैक्सिमम इसको क्या है, आधा घंटा जो है लगा है बनाने में। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। बहुत ही आसान तरीके से और थोड़ी सी भूल में जो है ये कैप बन करके रेडी हो जाती है। देखिए तो ये 3-4 मंथ के बच्चे को आराम से आ जाएगी ये कैप। इतने फंदों में, इतनी लंबाई में बहुत ही आसान तरीके से जो है ये कैप बनाई जा सकती है। आप भी इस कैप को बनाइए और अपने बच्चों में आने वाली सर्दियों में अपने बच्चों को बना करके इसे पहनाइए। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से आपने जो है इस कैप को बना लेना है। अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।